दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार के 20 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट। इससे आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। खगड़िया जिले में बुधवार को झगड़ रहे 2 बेटों का झगड़ा सुलझाने के चक्कर में पिता की जान चली गई। इनमें से एक बेटे ने अपने पिता के पेट में चाकू घोंप दिया। 2 वक्फ बिल का विरोध करते हुए नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सेक्युलर और कम्युनल में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। कल संसद में सब नंगे हो गए। 3 बिहार का पथ निर्माण विभाग पुलों के रखरखाव के लिए ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार कर रहा है। जल्द ही इसे मंजूरी के लिए नीतीश कैबिनेट को भेजा जाएगा। 4 पटना में पबजी खेलने से मना करने पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी अक्सर उसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने से मना करती थी। घटना अगमकुआ इलाके की बताई जा रही है। मृतक युवक का नाम विकास बताया जा रहा है। विकास दिल्ली में रहकर काम करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो मोबाइल पर पबजी खेलने का शौकीन था। पबजी खेलने को लेकर अक्सर उसका अपनी पत्नी से विवाद होता था। 5 बिहार की राजधानी पटना में स्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के बीच टशन तो पहले से उजागर हो गई थी और अब पीपीयू की सीनेट की बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ है। गुरुवार को पीपीयू की सीनेट की बैठक शुरू होते ही सीनेट सदस्य एमएलसी नवल किशोर यादव ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। वो कुलसचिव को तुम ताम करके बोलने लगे। नाराज एमएलसी नवल किशोर यादव ने मंच पर आकर उन्हें पीटने और मारने तक की धमकी दे दी। 6 वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की पहली प्रयोगशाला बिहार बनने जा रहा है। यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले इस बिल को लेकर राजनीतिक खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ओनडीए और विपक्षी महागठबंधन जीए के बीच ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। महागठबंधन को इस बात की उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी और लोक जनशक्ति पाटराम विलास एलजेपीआर अपने रुख में बदलाव करेंगे। इन सभी दलों ने बिल के पक्ष में समर्थन दिया। इससे लोकसभा में बिल का पारित हो गया। 7 वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सहयोगी दल इस बिल पर पहले संशय में थे। हालांकि सदन में जेडीयू, लोजपा, रामविलास समेत एनडीए के सभी दल सरकार के साथ नजर आए। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भरोसे में लेकर इनकी पार्टी को वक्फ बिल पर समर्थन के लिए राजी किया। इसके लिए पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर भी चला। 8 जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बेगूसराय पहुंच सकते हैं। ये तो पहले से घोषित है कि राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। अब अपडेट ये है कि वो कांग्रेस की बिहार में चल रही इस यात्रा में शामिल होने के लिए उसी दिन हेलीकॉप्टर से बेगूसराय जा सकते हैं। कन्हैया की यात्रा 2 अप्रैल को किशनगंज से बहाल हो गई है। कन्हैया रविवार को अर्रिया में यात्रा को बीच में छोड़कर पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए अचानक दिल्ली चले गए थे। 9 बिहार के पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी में एनएच के बंगरी ओवरब्रिज पर बुधवार देर रात करीब 10:30 बजे गुड़गांव जाने वाली शिव गुरु कंपनी की एक यात्री बस अचानक धू-धू कर जलने लगी। घटना के अंदेशा से चालक बस को रोक घटना के पूर्व ही सभी यात्रियों को शीघ्रता से बाहर निकाला, परंतु सभी यात्रियों का सामान भी बस के साथ आग में जल गया। बस में 100 से अधिक यात्री सवार थे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसके आसपास किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई। 10 बिहार में नियोजित से सरकारी शिक्षक घोषित हुए करीब 32,000 को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ये सभी सक्षमता परीक्षा एक उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने थे। 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से इन सभी को नया वेतनमान दिया जाना है।
शिक्षा विभाग इसको लेकर जिलों से निरंतर समीक्षा कर रहा है, पर अभी तक 100% को वेतन नहीं दिया जा सका है। शिक्षा विभाग से